नमस्कारम एवरीवन। लक्ष्मीकांत की ये 600 से 800 पेजों की मोटी सी बुक आसानी से समझने के लिए मैंने ये आसान सी सीरीज लॉन्च की है, जिसमें चीज़ों को आपको पॉइंटर्स फॉर्म में समझाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं इलेक्शन कमिश्नर के बारे में। तो इलेक्शन कमीशन जो होता है, वो कि एक इंडिपेंडेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो कि हमारे आर्टिकल 324 के अंदर दिया हो गया है। इसमें जो आर्टिकल 324 है, इसमें पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट और ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन करवाने का पावर इनके पास दिया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो हमारा जो इलेक्शन कमीशन है, ये कंसर्न नहीं होता है पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज़ के स्टेट जो इलेक्शंस होते हैं उससे। इसका इलेक्शन जो होता है पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज़ का, वो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कराता है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 72nd और 73rd जो कि 1992 में आया था, उसमें दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इलेक्शन कमीशन का जो कंपोज़िशन होता है वो कैसा है, तो इलेक्शन कमीशन में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है। इसके अलावा कुछ मेंबर्स होते हैं जो कि फिक्स किया जाता है प्रेसिडेंट के अलावा। अभी के टाइम में टोटल 3 मेंबर्स हैं इलेक्शन कमिश्नर है, उसमें हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी इंक्लूडेड है, यानी 1 चीफ कमिश्नर और 2 आपके चीफ इलेक्शन कमीशन। इसके अलावा अगर बात करें तो प्रेसिडेंट चाहे तो कोई रीजनल कमिश्नर भी अपॉइंट कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कंसल्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा और अगर बात करें तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर जो बाकी के हैं 2, उनके जो भी पावर्स होते हैं और सैलरी वो सेम होते हैं, जो कि सिमिलर है सुप्रीम कोर्ट के जज के, इतना ही। इसके अलावा अब हम बात करेंगे टेन्योर के बारे में, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसके बारे में आपको याद रखनी वो ये कि टेन्योर के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी चीज़ें नहीं बताई गई है। ये प्रेसिडेंट के द्वारा फिक्स किया जाता है, जो कि आज के टाइम में 6 साल या फिर 65 साल का एज हो, जो भी चीज़ें पहले हो जाए। अगर 6 साल का टेन्योर उनका पहले कंप्लीट हो जाता है या फिर 65 साल का एज वो पहले कंप्लीट कर लेते हैं, तो वो रिटायर हो जाएँगे। तो ये था टेन्योर के बारे में। अब हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं, उनके रिमूवल का क्या प्रोसीजर है। तो इनके रिमूवल के प्रोसीजर के बारे में अगर बात करें, तो सेम वही प्रोसीजर है जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए जो प्रोसीजर होता है। इसके अलावा जो इलेक्शन कमिश्नर और रीजनल कमिश्नर्स होते हैं, उन्हें उनके पोस्ट से हटाया नहीं जा सकता जब तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिकमेंड ना करे ये चीज़ें। यानी इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रिकमेंडेशन ज़्यादा ज़रूरी है, इन्हें इनके पोस्ट से हटाने के लिए। अब हम बात करेंगे कि चीफ इलेक्शन इलेक्शन कमीशन के अंदर क्या फ्लॉज़ हैं। तो अगर इसके फ्लॉ की बात करें, तो सबसे पहला है कि इसमें चीफ इलेक्शन को अपॉइंट करने के लिए कोई भी क्वालिफ़िकेशन प्रिस्क्राइब नहीं की गई है। इसके अलावा इनका कोई भी टर्म भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रिस्क्राइब नहीं है। और तो और जो लोग भी इसमें काम करते हैं इलेक्शन कमीशन में, इनका अगर कल को रिटायरमेंट होता है, तो इन्हें फ्यूचर में गवर्नमेंट कहीं भी अपॉइंट कर सकती है। तो इससे एक तरीके से वो भी चीज़ दिखता है कि ये लोग पावर में रहते हुए गवर्नमेंट के फ़ेवर में काम करेंगे, कि फ्यूचर में गवर्नमेंट से इन्हें कुछ फ़ायदा हो और इनके मनचाहे पोस्ट मिल सके इन्हें फ्यूचर में जाकर। तो ये फ्लॉज़ हैं इलेक्शन कमीशन। आपका क्या राय है इसके ऊपर ज़रूर बताइए। क्या इलेक्शन कमीशन को फ्यूचर में इन सब चीज़ों के लिए रोकना चाहिए कि रिटायरमेंट के बाद वो कोई भी जॉब नहीं कर सकते गवर्नमेंट के अंदर? ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।